आज भी गया जिले के लोग भय एवं आतंक के साए में जीने को मजबूर है। मांझी जी ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता तो तपोवन को वो बोध गया से सुंदर बन देते। मुख्यमंत्री जी, कम से कम मांझी जी का वादा तो पूरा कर दीजिए। मेरा आग्रह है कि इसी प्रखंड में 13 दिनों से करकराती ठंड में धरना पर बैठे सैकड़ों आंदोलनरत किसानों से आप मिलें और उनकी समस्या को दूर करें। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में किसानों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को लेकर आपकी उपेक्षा और घृणा जग जाहिर है। बक्सर में कृपया इस पिकनिक को समाधान यात्रा का नाम देना बंद करें। मुख्यमंत्री जी, पिकनिक से समय निकालकर गया में नगरीय सुविधाओं का अभाव, गया मेडिकल कॉलेज की खराब स्थिति, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। और कब तक मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य अंधकार में रखिएगा। उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रोफेसर टीचर नहीं मिल रहे हैं और उनके सत्र जो विलंब हो रहा है उसको तो व्यवस्थित करिए। कि आपके शिक्षा मंत्री शिक्षा पर ध्यान कम, जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने में ज्यादा लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा को लेकर गया और बोध गया और गया जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसके दौरे पर हैं। लेकिन उससे पहले कई समाधान यात्राओं के दौरान जिस तरह से लोगों के बयान आए हैं, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने एक मशविरा, एक सलाह और एक जो सहयोग है ये बताने का, सूचना देने वाला जो सहयोग है वो दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि गया में क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं और गया में अगर आप जा रहे हैं तो किन किन लोगों से आपको मिलना चाहिए। एक हवाला भी दिया है उन्होंने। हवाला ये दिया है कि जीतन राम मांझी ने भी बहुत पहले ये आगाह किया था आपको कि गया की वर्तमान स्थिति जो है वो क्या है। जरा उसको भी आप अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि गया को वाकई में आपके किस किस समाधान की जरूरत है। चलिए पहले आप नेता प्रतिपक्ष का जो बयान है, उनके जो सलाह है वो समझिए, सुनिए और उसके बाद फिर हम बातें आगे बढ़ाएंगे। पहले सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गया तो जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले सरकार को गयासुर की प्रवृत्ति त्याग करना पड़ेगा। आज भी गया जिले के लोग भय एवं आतंक के साए में जीने को मजबूर है। मांझी जी ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता तो तपोवन को वो बोध गया से सुंदर बन देते। मुख्यमंत्री जी, कम से कम मांझी जी का वादा तो पूरा कर दीजिए। सूचना मिली है कि आप बांके बाजार प्रखंड क्षेत्र में भी जाएंगे। मेरा आग्रह है कि इसी प्रखंड में 13 दिनों से करकराती ठंड में धरना पर बैठे सैकड़ों आंदोलनरत किसानों से आप मिलें और उनकी समस्या को दूर करें। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में किसानों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को लेकर आपकी उपेक्षा और घृणा जग जाहिर है। बक्सर में भी आपने किसानों से मिलना उचित नहीं समझा था, फिर किस बात का समाधान आप निकाल रहे हैं। कृपया इस पिकनिक को समाधान यात्रा का नाम देना बंद करें। मुख्यमंत्री जी, पिकनिक से समय निकालकर गया में नगरीय सुविधाओं का अभाव, गया मेडिकल कॉलेज की खराब स्थिति, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। और कब तक मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य अंधकार में रखिएगा। उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रोफेसर टीचर नहीं मिल रहे हैं और उनके सत्र जो विलंब हो रहा है उसको तो व्यवस्थित करिए। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री शिक्षा पर ध्यान कम, जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने में ज्यादा लगे हैं। शिक्षा से लोगों को ध्यान बटाने का खेल खेलने में लगे हुए हैं। आप इसको प्राथमिकता में लेना चाहते हैं तो उन बच्चों से जाकर के मिलिए और उस बच्चों के दर्द को, समस्या का समाधान करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, गया शहर को आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह वाराणसी का कायाकल्प जिस तरह से किया गया, आप भी गया का सौंदर्यीकरण कराएं। ये पूरे विश्व का तीर्थ स्थल है। आप गया की पावन धरती पर कदम रखे हैं तो कम से कम अपने
गयासुर की प्रवृत्ति को त्याग कर गया के हित में, गया की जनता के लिए कुछ तो घोषणा करें, कुछ तो बेहतर वातावरण बनाने का एक माहौल खड़ा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भुसुंडा में स्टेडियम के वादे का क्या हुआ? गंगा जल योजना से आपने हजारों करोड़ रुपयों का फिर बंदर बांट कर दिया। हर घर गंगा का जल पहुंच नहीं रहा है। आप इसकी भी तो पूरी तहकीकात और जानकारी ले लें गया के लोगों से। आप उसकी समस्याओं को आप सुने और उसका समाधान करें। तो सुना आपने कि किस तरह से एक एक करके, अगर बोध गया की बात हो तो बोध गया की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। अगर बांके बाजार, जो कहा जाता है कि एक समय में नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन उसी बांके बाजार में पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड में कम से कम सैकड़ों जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला न तो कोई प्रशासन का व्यक्ति है और न ही जनप्रतिनिधि उसे आश्वासन देने जा रहा है। जबकि किसानों की जो समस्या है वो दिन रात बढ़ते जा रही है। अगर किसानों की बात करें तो यूरिया में वही हाल है, खाद उन्हें मिल नहीं रहा है, खेती गृहस्थी का समय है, पटवन का समय है, जो स्थिति बनी है वो आपके सामने है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ये पिकनिक है, आप किसानों से मिलने नहीं जा रहे हैं, आप पिकनिक पर हैं और ये दौरा आपका समाधान यात्रा का दौरा नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि क्या वाकई में समाधान आपसे निकल पाएगा, या फिर जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप समाधान यात्रा नहीं बल्कि पिकनिक दौरे पर हैं, ये समीचीन और स्पष्ट हो जाता है। हम देखेंगे इस बात को भी, कहां कहां कितना समाधान हो रहा है और कैसे कैसे लोग इस समाधान को आत्मसात कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। फिर हम आपको सारी बातें अवगत कराएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।